मतलब ये आपको रेस्टलेस कर देंगे, जहाँ आपको खुद से एफर्ट लेना होगा इनके टुवर्ड्स। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर्स। क्या है उनके सीक्रेट डिज़ायर्स? सीक्रेटली अंदर अंदर वो इंसान क्या डिज़ायर कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ है तो ही ये रीडिंग देखें, क्योंकि एक तो सीक्रेट और दूसरा डिज़ायर कुछ भी हो सकता है। उनके सीक्रेट डिज़ायर आपको लेके, किसी और को लेके, कुछ और बहुत कुछ हो सकता है। सो अगर स्ट्रॉन्ग इनफ है तो ये रीडिंग देखें। हम देखेंगे उनके सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके अंदर कौन से सीक्रेट डिज़ायर्स है जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं, और जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। आप जानना चाहते हैं कि उनकी सीक्रेट्स क्या हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट ना करें इस रीडिंग में, और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। वीडियो को हाइप करें, मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लियरिटी दे सकूं, आपके पार्टनर के बारे में और क्लियरिटी दे सकूं। सो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, एक एनर्जेटिकल कनेक्शन मेरे साथ ज़रूर बिल्ड करें। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ट्वेन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज़ गाइड उनके पार्टनर्स के सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, गिव मी क्लैरिटी। वन मोर टाइम प्लीज़। The Magician. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance. Okay. My goodness. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. हिडन डिज़ायर। अच्छा, ये तो हम देख रहे हैं आज। डिवाइन मैच, कमिंग अराउंड, लव ब्लूम्स, फर्स्ट ब्लश, ब्रेकिंग फ्री एंड विश ग्रांटेड। क्या बात है, क्लैरिफिकेशन तो देखिए। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, और जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 3, 6 एंड 1।
16 भी दिख रहा है, मतलब 7 भी हो सकता है, ठीक है। हिडन डिज़ायर, देयर इज सम वन एल्स और फैंटेसी दैट्स अनफुलफिल्ड। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे, और इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मतलब आपकी लाइफ में कोई और है, इनको ऐसा लग रहा है। या तो आपने इनको बोला है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर ऐसा लग रहा है इनको कि आपकी लाइफ में कोई और है। आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह से इनको ऐसा डाउट है इनके मन में, या फिर कुछ देखा इन्होंने और देख के कुछ एज्यूम किया है, कुछ है जैसे इनको लग रहा है कि किसी और की वजह से जो ये इंसान चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो सका, ठीक है। सो कोई आप दोनों के बीच में आया है, इनको ऐसा लग रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में इनकी भी हो सकती है, आपकी हो सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डिवाइन मैच। इनको ना मतलब एक शांति चाहिए, एक सुकून चाहिए, किक चाहिए इनको। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए फीलिंग्स ऐसी है कि मन दुखा ज़रूर है, दिल दुखा है, तकलीफ़ है, पेन है, या फिर पहले से ही वुंडेड होंगे इंसान किसी रिश्ते में, या लाइफ ऐसी है इनकी जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं। सो कुछ इमोशनल पेन इनके अंदर है जहाँ पे इनको शांति चाहिए। अब फीलिंग्स ऐसी है ना जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और है, मैरिड है इंसान, या फिर मैरिज इतनी अच्छी नहीं है, या फिर पास्ट का कोई रिश्ता इनका था, उसके बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट किए, कुछ है जो इमोशनल पेन इनके अंदर है। मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान को शांति चाहिए, मतलब दिल बहुत दुखा है, तकलीफ़ है, दर्द है, और यहाँ शांति चाहिए। और आपकी एनर्जी इनके साथ कैसी है? डिवाइन मैच की एनर्जी है, फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड अ लव दैट्स मेंट टू बी, मतलब सोलमेट वाली एनर्जी है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जैसा भी है, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत क्योटिक सिचुएशन है, जो भी है, बट एक सुकून है, शांति है आपके साथ। सो फीलिंग ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है ना कि कहीं से इनको बहुत तकलीफ अगर मिली है तो वो पेन जो है उसको आप ही ठीक कर सकते हो, मतलब जो दर्द इनके अंदर है उसकी दवा आप ही हो। एक ऐसी एनर्जी, भले वो दर्द आपसे मिला हो, किसी और से मिला हो, कहीं से भी मिला हो, बट इनको ये है कि जो भी ये पेन फील कर रहे हैं वो आप ही ठीक कर सकते हो, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनके इंटेंशन में है, कमिंग अराउंड, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन, रिग्रेट्स, रिकन्सिलिंग। तो इनको रिकन्सिलेशन चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ, देखिए फिर रीयूनियन वाली एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है ना कि आप ब्यूटी विद द ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, आप सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में है। नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, अगर आप मस्कुलिन भी, आप मेल भी हैं, तो आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी है, आप इनको बहुत कंफर्ट करते हो, आप बहुत केयर करते हो। लाइक 2 दिन पहले अगर उन्होंने ये कहा होगा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, 2 दिन बाद वो ज़रूर भूल जाएंगे कि उनके सर में दर्द था, बट आपको याद रहेगा कि उनका हेडेक था, और आप पूछोगे 2 दिन के बाद। सो ऐसी एनर्जी आपकी है, नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, बट आप बहुत केयरिंग, बहुत कंपैशनेट हो इनके लिए, आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके लिए, बहुत नर्चर करते हो आप। सो लाइफ सिचुएशन इनकी जो भी है, बट इनको ये पता है कि इनके लाइफ में आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी भी तकलीफ में इनको कंफर्ट कर सकते हो, इनको उस पेन से आप निकाल सकते हो, इनको ऐसा लगता है। सो इनको रियूनियन वाली एनर्जी, मतलब इंटेंशन भी ऐसा ही है जहाँ पे इनको इनको ज़रूरत है आपकी। लाइक आप इनके लाइफ में रहते तो आप एक लक फैक्टर भी हो इनके लिए, जहाँ पे इनका सब कुछ सही रहता है, इनका फाइनेंस सही रहता है, काम में मन लगता है, ज़िंदगी में किक फील होता है, एक एक्साइटमेंट रहता है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप इनके लाइफ में एक लक लेके आते हो, एक गुड लक लेके आते हो, और इसलिए ये इंसान की नीड हो, आपको चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। सो रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, या फिर पास्ट में आपने इनको बहुत तकलीफ दिया है, जो भी है। सो जो पेन है वो आपके पास आके ही सही होगा, इनको ये पता है। सो फीलिंग्स भी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि आप ही वो इंसान जो कि इनके दुख को यू नो खुशी में बदल सकते हो। और दिमाग से भी जब ये इंसान सोच रहे हैं तो दिमाग भी यही कह रहा है कि बस रिकन्सिलेशन करना है ताकि उनको वो सुकून मिल सके आपके साथ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, और अगर आप इनको ये दिखा रहे हो किसी स्टेटस से, स्टोरी से, या फिर आपने डायरेक्ट बोला है कि आप किसी और को पसंद करते हो, तो वो उनको झटका लगा होगा कि ये इंसान कभी नहीं सोचेंगे कि आप इनसे मूव ऑन करोगे। और अगर आपने नहीं भी बोला है तो कुछ चीज़ों से इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो आपको ये छीनते हुए दिख रहे हैं, आपको ये खुद से दूर जाते हुए देख रहे हैं। तो वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है, और ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो अभी जो कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, या तो फाइनेंशियली, या फिर इमोशनली, या स्टेबिलिटी दे रहा है, या फिर आपको देने की बात वो कर रहा है, मतलब
कोई और इंसान आपकी लाइफ में है जो कि ये चाहते हैं कि आप जो भी चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हो, इमोशनल सपोर्ट चाह रहे हो, तो ये इंसान आपको वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो इंसान अभी आपके साथ है चाहे नहीं है। इनको लग रहा है कि कोई आपके साथ है जो कि इमोशनली बहुत मैच्योर है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, आपको जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं हर तरह से, जो आपके साथ रह सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे कोई इंसान के साथ आप हो। इसलिए आपकी एनर्जी लव ब्लूम की एनर्जी है। रोमांस ब्लॉसम इनटू फुल ब्लोन फीलिंग्स, अनफोल्ड ब्यूटी और पॉसिबल। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी ब्यूटी को देख के कोई आपको कहीं भटका ना दे, कहीं आपका दिमाग कोई घुमा ना दे, एक ऐसी फीलिंग्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ गए जो आप चाहते हो, तो फिर आप इनको घूम के वापस नहीं देखोगे, और इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं। ठीक है, अब आपकी एनर्जी कैसी है? आप सही में आप चाहते हो या तो एक ब्रेक थ्रू आप चाहते हो, हाँ, आप साइलेंट हो गए हैं। सो अचानक आपका साइलेंट होना और आपके चेहरे की खुशी देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर होकर दुखी नहीं हो। जैसे पहले आप रोना धोना या बहुत स्टेटस आपके बड़े सैड से होते थे, वैसा कुछ आपका नहीं दिख रहा है। आप बहुत ग्लो कर रहे हो, आप बहुत ब्लश कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में एंटर किया है, जिससे कि आप धीरे धीरे अट्रैक्शन आपकी स्टार्ट हुई है, मतलब धीरे धीरे आप किसी और रिश्ते पे जा रहे हो, इनसे मूव ऑन करके। इनको ऐसा लग रहा है। सो इनसे दूर होने के बाद, या फिर इस बार आपने सेपरेशन क्रिएट किया है या इन्होंने भी किया अगर, तो फिर आपको वो दुख तकलीफ नहीं है, आप साइलेंट हो गए बिल्कुल। आपको ऐसा लग रहा है कि और मुझे बोलना ही नहीं है यहाँ पे, मुझे आप जब नहीं समझ रहे हो, इतने साल से, इतने महीनों से और इतने दिन से जब मैं बोल रही हूँ आप नहीं समझ रहे हो, तो मुझे बोलना ही नहीं है। और आपकी एनर्जी ऐसी है, आप एकदम साइलेंट हो गए हो, ऐसा लग रहा है। अपनी फीलिंग्स को अब यहाँ ज़ाया नहीं करना है, आप ये सोच रहे हो, बट आप ब्लश कर रहे हो, आप तकलीफ में नहीं हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं। इस इंसान से जब आप मिले थे उस टाइम आप बहुत इमोशनली इम्बैलेंस थे, जहाँ पे सेपरेशन आपको बहुत डिस्टर्ब करता था, बहुत रेस्टलेस करता था। और आप पचासों हज़ारों मैसेजेस कर रहे हो, ये इंसान यहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, फिर आप कहीं और से इनको मैसेज करते हैं, फिर वहाँ से भी आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आप रोना धोना लगा के रखे हो कि किसी तरह से इंसान समझ जाए आपको। सो वो एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है अभी। अभी आप शांत हो गए, चुप हो गए, बहुत बैलेंस्ड हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इतने शांत आप कैसे हो गए, मतलब इतने बैलेंस्ड आप कैसे हैं, और हैं भी बैलेंस, तो आपका चेहरा जो वो चमक रहा है, ब्लश कर रहे हैं आप। तो फिर इनको लग रहा है ना कि कोई है आपकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि कोई है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी में है कोई। सो ऐसा हो सकता है कि कोई क्रश है जिससे कि आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई प्रपोज आपको किया होगा जिससे कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो, और वो इंसान आपको मैच्योर लग रहे हैं हर तरफ से। सो अभी इनको आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान न्यू बिगनिंग जो होती है ना, एक चीज़, ठीक है, चीज़ें ख़राब हुई, बात बंद हुई, उसके बाद एक एफ़र्ट होता है, सॉरी होती है, चीज़ों को बेटर किया जाता है। तो ये इंसान एफ़र्ट लेने वाला इंसान नहीं है, ये रिस्क टेकर नहीं है, ये कोई रिस्क नहीं लेंगे। ऐसा आप इनको देख रहे हो, और इनको भी पता है कि इनका रिस्क नहीं लेना, इनका आगे नहीं बढ़ना, इनको आपको प्रोटेक्शन नहीं देना, जिसके चलते आप और इस रिश्ते पे अभी एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते हो। सो आप ब्रेक फ्री होना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ। सो आप को ऐसा है कि ये रिश्ता आपको जकड़ के रखा था, अब आप इस रिश्ते से फ्री होना चाहते हो, और इनके एफ़र्ट्स आपको चाहिए भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत जगह से अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है, जहाँ से ये इंसान आपके पास पहुँच नहीं पा रहे हैं। अगर ये चाहते भी हैं एफ़र्ट लेना, तो आपने सारे रास्ते बंद किए हैं, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं, ना इनके एफ़र्ट चाहिए, ना आपको खुद को बोलना है। मतलब ना इनके एफ़र्ट आपको चाहिए, ना आप एफ़र्ट लेना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि आपको फ्री होना है इस इंसान से। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, इमोशनली थोड़े से रेस्टलेस हैं ये इंसान, और ये ऐसा दिखा तो रहे हैं आपको कि ये जा रहे हैं आपको छोड़ कर के, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी, ऐसा दिखा तो रहे हैं लेकिन देखिए घूम के वापस पीछे देख भी रहे हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ तो रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि आगे बढ़ रहे हैं, बट ये पीछे घूम के देख रहे हैं कि कर क्या रहे हो आप, आ क्यों नहीं रहे हो आप। ठीक है, एंड द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी और ज़्यादा ग्लो कर रही है, आपका ऑरा और शाइन कर रहा है, आप चमक रहे हो, और रीज़न क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा है। सो वो चीज़ इनको बहुत तकलीफ़ दे रही है कि असल में समझ नहीं पा रहे इंसान कि इनसे दूर होके जो कभी आप एकदम टूट जाते थे, आप एकदम परेशान हो जाते थे, अभी वो परेशानी आपके मुँह में क्यों नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रहा है कि आप इनके बिना तकलीफ़ में हो, रेस्टलेस हो, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लश है
वो सेपरेशन का तो नहीं हो सकता है, वो किसी न्यू कनेक्शन का है, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान क्या कर रहे हैं ना, ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम नहीं चाहती हो बात करना तो हम नहीं बात करेंगे कभी भी, ये सब ये बोले होंगे, नहीं भी बोले होंगे तो एनर्जी ऐसी है। बट घूम के पीछे ये देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आप आ क्यों नहीं रहे हो। अब ये कर क्या रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करें, विश ग्रांटेड की एनर्जी है, देखिए, मतलब ये आपको रेस्टलेस कर देंगे जहाँ आपको खुद से एफर्ट लेना होगा इनके टूवर्ड्स। इट्स बिकम अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको कन्विंस करना अब इनके बस का नहीं है, क्योंकि आपको किसी और की जो मौजूदगी है ना, किसी और की प्रेजेंस आपको खुश करने लगी है अब। तो ये इंसान जो कि आपको इतना दुख तकलीफ दिए हैं, अब आप इनको इंटरटेन नहीं करोगे या फिर इनसे कन्विंस नहीं होंगे, हो सकता है इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश भी की है, आप नहीं माने हो। सो इनको लग रहा है कि आपको कन्विंस करना अब ईजी नहीं है, तो करना क्या है, आपको रेस्टलेस करके आपसे एफर्ट लेना है। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको रेस्टलेस करके आप इतने रेस्टलेस हो जाओगे कि आप खुद से हाय हेलो मैसेज कर दोगे, बात कर लोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं रेस्टलेस नहीं होना, तो फिर आप अपना ऑरा लॉक करके रखें ताकि आप रेस्टलेस ना हो, ताकि इनके मैनिफेस्टेशन काम ना करें, क्योंकि इंसान बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तो आपकी एनर्जी रेस्टलेस होगी, आपको इनकी आवाज़ें सुनाई देंगी, आपको लगेगा ये बात कर रहे हैं आपसे, इनकी एनर्जी फील होगी आपको, रात में सोने के टाइम पे नींद नहीं आएगी, इनका चेहरा आएगा बार बार दिमाग में, या बार बार इनका नाम दिखेगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके साथ हो रही, समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं होना है मैनिफेस्ट होने से, मतलब आपको एक्शन नहीं लेना है, तो अपना ऑरा लॉक करके रखिए, मत पूछना आपकी ऑरा लॉक कैसे होता है, ठीक है, 1000 बार बता चुकी हूँ। और अभी भी अगर कन्फ्यूजन है तो जाइए, दूसरा चैनल मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, उसमें जाइए, मैंने बताया है ऑरा कैसे लॉक होता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान के सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं। डिज़ायर ये है कि आपसे कनेक्ट करना है इनको, तकलीफ़ जो पेन है उसको आप ही सही कर सकते हो, भले ये वर्बली आपको नहीं बोले कि इनके दर्द की जो दवा है वो आप ही है, दुनिया में कोई और ऐसी दवा नहीं बनी जो कि इनके दर्द को कम कर सके, वो दवा आप ही है, ये आपको नहीं बताएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो रेस्टलेस करेंगे आपको और आपसे एक्शन लेंगे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। तो आप लोगों में से बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे आप लोग अगर नहीं भी है कोई आपके ज़िंदगी में, तो आप इमोशनली जो बैलेंस्ड हुए हैं ना, वहाँ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतने इमोशनल बैलेंस कैसे हो सकते हो आप। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, जहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन वाली एनर्जी है ये एनर्जी। तो आप या तो मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जिससे कि वो स्ट्रेंथ आपको मिली है कि आप सेपरेशन में भी खुद को संभाल सकते हैं। जब इमोशनली लोग इम्बैलेंस होते हैं, चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, तभी लोग इमोशनली इम्बैलेंस होकर रोना धोना गिड़गिड़ाना करते हैं। जहाँ स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करते हो, जहाँ आपकी सोल को पावर मिलने लगती है, तो आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हो। सो आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे आपके मन में प्यार तो है बहुत ज़्यादा, तो मतलब आपके मन में फीलिंग्स है, बट आप बोलना नहीं चाहते हो, आपको लग रहा है कि फ़ायदा ही क्या है बोल के, मतलब कुछ हो तो नहीं रहा रिश्ते में, कुछ सुधार तो नहीं हो रही है। सो ओके, सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, one more time please. Pay attention to sign. The synchronicities you have been noticed are not coincident. कोई synchronicities अगर आपको हो रही है, इनका नाम दिखना, इनका नंबर दिखना, या इनकी एनर्जी फील होना, ऐसा कुछ, तो समझ जाना कि ये इंसान जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेटिंग गो, इफ समवन लीव यू कन्फ्यूज्ड मोर देन comforted, you need to release their access to you. इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत आपको तकलीफ दे दिया, रोते हुए आंसू में छोड़ के आपको ये इंसान चले गए थे। अब आपको ये लग रहा है कि जो इंसान मुझे इतना रुलाया, इतना आंसू दिया मुझे, उसके पास मैं वापस तो नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, ऐसी ना जाइए। सो इनको ये पता है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, और किसी इंसान की वजह से आपके फेस में एक मुस्कान ये इंसान देख रहे हैं, और वो मुस्कान क्यों है आपके चेहरे पे, इनके बिना इनको वो तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। Be honest, heart-to-heart conversation are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. तो ये इंसान बात करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में honestly. New love, देखा मैंने बोला ना, a new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. So या तो ये इंसान के साथ कुछ स्टार्ट होने वाला है आपका, या फिर कोई और आपके लाइफ में है, मुझे ये दिख रहा है। Divine timing, be patient while things are unfolding. This connection is worth the waiting. सो जो भी आप लोग वेट कर रहे हो, ये कनेक्शन वर्थ है वेट करना, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ,
ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। अपने कंफर्ट जोन से अगर आप निकलोगे, कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब क्या है? एक होता है कि सेपरेशन हो गया है, कुछ क्योज हुआ है, ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, और आप अपने कंफर्ट जोन में ही हो, मतलब रोना धोना चल ही रहा है, बस कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। और एक होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्यों हुआ सेपरेशन, क्यों इस इंसान से मैं मिली, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना, अपने आप को हील करना, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना। स्टक नहीं होना है आपको बढ़ते रहना है। आपके पार्टनर आएंगे, जो आपके लिए बना होगा वो आएगा आपके लिए, ठीक है? आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका होगा वो खुद आएगा। सो अपने ऊपर काम करें। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बता रही है ना कि वो हाई प्रिस्टेस पॉलिश की है अपने आप को। सो आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, जिनकी नहीं है। कुछ लोग की तो है, मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली। बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वोंट अलाउ। ये ऑब्स्टिकल है, आपने बताया ही नहीं अपने पार्टनर को कि उनकी बाउंड्री क्या है। अब अचानक से आप बाउंड्री बताने लगे हो, तो फिर थोड़ा तो उनको लगेगा ना। एकदम डे वन से ही बताना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और तुम बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो डे वन से ही उस पर ही स्टिक होना चाहिए कि जो सामने वाला पार्टनर चाह रहा है हम वैसे करें। अगर वो रियलिस्टिक डिमांड कर रहे हैं तो, अनरियलिस्टिक डिमांड है तो फिर वहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है? सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का अभी सेपरेशन आया, कुछ दिन हुआ है, 1-2 दिन हुए होंगे, 1 वीक हुआ होगा सेपरेशन, ठीक है? और ये इंसान इसलिए परेशान हो रहा है, मतलब इनको इसलिए ये इंसान एकदम से फटाफट से मैनिफेस्ट वगैरह करना शुरू किए हैं। समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पेशेंस रख के ये इंसान, यानी जो भी आप दोनों के बीच में बची हुई जो डिज़ायर्स हैं इनकी, या फिर जो भी इनका मन है आपसे कनेक्ट करने का, जो भी रीज़न है, चाहे आप दवा हैं, चाहे आप सुकून है, चाहे आप ऑक्सीजन है, चाहे जो भी है, बट आपसे जो कनेक्ट करने की इनको जो चाहत है ना, उसको ये इंसान एक्शन में नहीं, ये मैनिफेस्ट करके उसको अचीव करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? एक्शन वाली एनर्जी नहीं है, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। सो आपको रेस्टलेस करेंगे इंसान, सो बी वेरी केयरफुल और अपना ऑरा लॉक करके रखें, ताकि इनकी जो ये मैनिपुलेशन लगता है मुझे बेसिकली ये चीज़, कि आप किसी को हर्ट करो और फिर मैनिफेस्ट करो, आप आगे सॉरी मत बोलो, आप चीज़ों को ख़त्म मत करो, अपने साइड से आप रियलाइज़ मत करो, रिलीज़ मत करो और बस मैनिफेस्ट करो। मतलब वो उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो यस, मुझे ये दिख रहा है। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।